हेलो एवरीवन, क्या आपने ऐसी मेहंदी के बारे में सुना है जो अरेबिक हो, जो पूरे हाथ को कवर कर दे, जो बोल्ड लुक हो, जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस ऐड हो और जिसका लुक वाव आए। बट मेन फैक्ट तो ये है कि ना वो यूट्यूब पे मिलेगी, ना इंस्टाग्राम पे, ना गूगल पे, कहीं भी अवेलेबल ही नहीं है वो डिज़ाइन। तो उस मेहंदी का नाम क्या है और कहाँ मिलेगी ये डिज़ाइन? आपको अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ला चुकी हूँ बहुत ही एक्सक्लूसिव डिज़ाइन जो बहुत ही यूनिक है और जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही अकाउंट पे आपको मिलेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल शमा स्किल हब। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिव डिज़ाइन जिसका नाम है भरवा अरेबिक मेहंदी। और ये मेहंदी स्पेशली फॉर ब्राइड्स हैं और जो फेस्टिव वगैरह सीज़न है उस सीज़न में यूज़ होती है ये मेहंदी। और जिन लोगों को थोड़े हुए भरे हुए हाथ अच्छे लगते हैं, थोड़े बोल्ड डिज़ाइंस, तो उन लोगों के लिए भी ये डिज़ाइन बहुत ही प्रेफर्ड होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली आपको कुछ डिज़ाइंस के शेप्स वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। अगर याद नहीं है तो आप मेरे हाथ को देखें, मैं कैसे कैसे डिज़ाइन ले रही हूँ, वैसे ही आपको भी ऐसे लेना है, लेकिन बीच में थोड़ा गैप आप ज़्यादा रखना। मैंने यहाँ गैप थोड़ा कम कर दिया है, बट आप कोशिश करें कि मेरे से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रखें गैप, क्योंकि ज़्यादा जब गैप रखेंगे तो आगे जाके हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब हम लाइन को बोल्ड करेंगे तो हमारी लाइन जो है मिक्स नहीं होगी। इसमें ज़्यादातर आपको अलग अलग शेप्स लेने हैं, अलग अलग कर्व लेने हैं, अलग अलग पेसली लेनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिज़ाइन। आपको प्रीवियस डिज़ाइन के ऊपर बेस एक न्यू डिज़ाइंस लेना होता है। देखिए, कुछ डिज़ाइन तो इसमें कॉमन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उस डिज़ाइन को अगर आप याद कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन मैं तो अपने प्रीवियस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही न्यू डिज़ाइन लेती हूँ। ये डिज़ाइन थोड़ी यूनिक है और इसका कंटेंट जो है वो ज़्यादातर जगह पर अवेलेबल नहीं है। मैंने सोचा कि अपने चैनल पर अपलोड करूँ। और ये डिज़ाइंस स्पेशली मैंने अपने ख़ुद से डिज़ाइन किए हैं। आपको इन डिज़ाइंस को जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे पीछे पीछे रिपीट करना है। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद से ही न्यू न्यू डिज़ाइंस क्रिएट करना सीख जाएंगे। जहाँ कम स्पेस बाकी हो, जैसे कि यहाँ पर, तो आप इस तरीके के पैटर्न वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और मैं लास्ट में आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक बताऊंगी कि कैसे इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल कर सकते हैं। देखिए, ओवरऑल लुक ये रहा। अब फिंगर्स के लिए जैसी पतली जगह आएगी तो आपको अपने डिज़ाइन को उसके अकॉर्डिंग छोटा करना पड़ेगा। और एक और मेन पॉइंट ये है कि आप ये अगर डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर किसी बच्चे के हाथ बना रहे हैं, तो आपको डिज़ाइंस का जो साइज़ है वो छोटा करना पड़ेगा। और अगर आपका जो क्लाइंट है या फिर जिसके हाथ में लगा रहे हैं उसके हाथ थोड़े से अगर बड़े हों या फिर थोड़ा हैवी हैंड हो, तो आप क्या कर सकते हो, लिटरली अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, ताकि ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाने में। ये छोटी छोटी टेक्निक्स है जो हमें आगे लाइफ सेविंग की तरह काम आती हैं। अगर देखिए यहाँ पे जैसे कि बहुत ही माइन्यूट सा स्पेस बाकी रह, तब क्या कर सकते हैं हम, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। वहाँ पे हम डॉट फिलर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये तो मैंने अब यहाँ फिर भी शेप लिया है, और आगे मैं आपको और भी बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहें, और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आपको बनाना है और मुझे मेरे अकाउंट पर सेंड कर देना है। मैं आपको आपका जो भी काम है उसको चेक करके आपको रिव्यू भी दूँगी। जल्दी से जल्दी इस काम को मेरे अकाउंट में सेंड कर दे करके। अब मैंने इसकी थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ कर दी ताकि आप जल्दी से जल्दी इस डिज़ाइन को पूरा ओवरऑल लुक देख लें। और अगर आपको थोड़ी दिक्कत वगैरह आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे ऑप्शन आता है स्पीड को स्लो करने का, उससे आप स्लो करके देख सकते हैं। देखिए, अब यह डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होने वाला है। अब लास्ट फिंगर हमारी रह गई है। अब यहाँ मैं डिज़ाइन बना लूँगी थोड़े प्यारे प्यारे से। अब फाइनली हमारा डिज़ाइन हो गया है। ये आपका पुराना सैंपल है मेरा, जो जिस तरीके से बनाना था, देखिए वो ये रहा। अब क्या करेंगे, फाइनली हमारा डिज़ाइन बन गया है ओवरऑल। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिलिंग करेंगे, फिलिंग विद डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि आप यहाँ नीचे डेमो देख ही सकते हैं। पहले हम अपनी पेसली जो है उसको फिल करेंगे। जो पेसली का ट्रेडिशनल फिलिंग है वो ये वाला है। ज़्यादातर जो पेसली है
शुरुआत से ऐसी फ़ील होती हुई आ रही है, लेकिन हम इसमें बहुत सारी मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं बिकॉज़ वी आर आर्टिस्ट, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के साथ। सो एक बोल्ड लाइन देंगे ऊपर, फिर इसको थोड़ा अलग करने के लिए सेपरेशन लाइन, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे से स्पाइरल्स वगैरह फिर डॉट फिल कर दूँगी। देखिए स्पाइरल, इन सब डिज़ाइन को बनाने में आपको जो अपना अपना कोन है उसको थोड़ा लाइट रखना है, बहुत उस पर प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि अगेन मेहंदी इज़ अ गेम ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर टेक्निक सीख गए हो तो ये आपसे बहुत आसानी से बनेंगी। हमने इस तरीके से मैं क्या अलग अलग डिज़ाइन को अलग अलग एलिमेंट के थ्रू फिल कर दूँगी विथ क्लीनलीनेस। आपको अपने डिज़ाइन, अपने कोन को बार बार टिप पॉइंट को साफ़ करना पड़ेगा ताकि जो फिनिशिंग है वो बरकरार रहे और अच्छी फिनिशिंग आए। सो इस तरीके से देखिए मैंने फिल कर लिया है इसको। अब मैंने जो इसमें फिल किया है उस टेक्निक का नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं यहाँ पे कौन कितना मेहंदी आर्टिस्ट है। जितने भी डिज़ाइन मैं यहाँ बना रही हूँ, जितने भी एलिमेंट्स को मैं फिल कर रही हूँ विद डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस, तो क्या करना है लास्ट में आपको बोल्ड लाइन जो है लाजमी लेना है, क्योंकि बोल्ड लाइन से ही क्या है इस मेहंदी का लुक बहुत ही बेहतरीन आता है। देखिए इस तरीके से बोल्ड लाइन आपको पता होना चाहिए कि मेहंदी पे थोड़ा प्रेशर डालकर हम मेहंदी निकालते हैं और उसको आउटर लाइन दे देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड बोल्ड लाइन। और बोल्ड लाइन लेते समय आप ध्यान रखें, आपको अपने हाथ को या फिर आपके कोन को बहुत ही क्लीन तरीके से आपको प्रेशराइज़ करना है, जिससे मेहंदी बहुत क्लीन तरीके से निकले। और अलग अलग डिज़ाइन को क्या करना है आपको फिल कर लेना है। अगर आपके दिमाग में कोई डिज़ाइन नहीं आ रहा तो इस तरीके के डिज़ाइन जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बना सकते हो। देखिए इस तरीके से अलग अलग पैटर्न को फिल करके। सो अगर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा बताना यहाँ पर तो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। सो स्टे ट्यून। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे शुरू में ही आपको बोला था कि आपको थोड़ा गैप जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेना है। देखिए मैंने थोड़ा गैप कम लिया था, इसलिए थोड़ी थोड़ी लाइन एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी मिक्स होने वाली हैं, लेकिन कोशिश करो कि मैं अंदर ही अंदर फिल कर रही हूँ। आपको थोड़ा गैप ज़्यादा रखना है ताकि क्या है आपकी लाइन जो है अलग ही चमके। बाकी मैं इसको अपने टिप पॉइंट से साफ़ तो कर लूँगी। देखिए इस तरीके से आप क्या है फिलिंग करनी है।
मैंने यहाँ शेडिंग कर दी है। जितने भी डिज़ाइंस आपके दिमाग में आ रहे हैं आप सब डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली इसको पूरा फिल ही करना है हमें। अब हम अपनी फिंगर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। फिंगर की तरफ क्या है, थोड़े हमारे क्या है डिटेल इंट्रिकेट डिज़ाइंस है, तो वहाँ पे हम क्या है थोड़ी डिटेल फिलिंग करेंगे। ये मैंने मैसी शेडिंग कर दी है। मैसी शेडिंग वगैरह अगर आपको चेक करनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारी डिटेल में वीडियो बना के डाल रखी है। अगेन मैं बता रही हूँ, अगर आपसे बीच में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो इट्स नॉर्मल। आपको अपनी जो टिप पॉइंट है कोन की शार्प, उसको शार्प करके क्या है उसको क्लीन कर लेना है, और जितनी मिस्टेक्स हुई हैं उसको कोशिश करना कि हम कवर कर लें। बाकी मिस्टेक्स नॉर्मल होती हैं और इसमें इस फील्ड में मिस्टेक्स होती रहती है। मिस्टेक्स करने से ही क्या है हम सीखेंगे। सो चलिए जल्दी जल्दी अब इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक और लाइफ सेविंग टेक्निक बता रही हूँ जो इस फील्ड में बहुत काम आएगी। अगर आपका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बारीक है, मतलब बहुत छोटा डिज़ाइन है, तो क्या करें आप उसको या तो मैसी शेडिंग कर दें, या तो आप उसमें शेडिंग कर दें, नॉर्मल शेडिंग जो होती है वो कर दें, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर। इससे क्या है आपका टाइम बचेगा और साथ साथ वो डिज़ाइन और अच्छा लगेगा। अगर आप उसमें डिटेलिंग और करना चाहोगे तो हो सकता है डिज़ाइन ऑलरेडी छोटा है तो अब ख़राब हो जाए। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी जो डिज़ाइंस हैं उसमें इस तरीके की अगर भरेंगे हम एलिमेंट्स या फिर शेडिंग वगैरह। देखिए जैसे ही छोटा है तो मैंने इसको पूरा फिल ही कर दिया। अगर इसको मैं दूसरी डिज़ाइन डालती तो वो छोटा है ज़्यादा है तो दिखता भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगता। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। लास्ट में क्या करना है आपको, डॉट्स वगैरह जो जगह खाली बच गई है वो इस तरीके के राउंड राउंड डॉट्स डाल के आप उसको फिल कर सकते हैं। क्या आप भी यूनिक बनना चाहते हो और मेहंदी में अलग पहचान बनाना चाहते हो,
तो ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मैं हूँ शमा, मेहंदी आर्टिस्ट, ट्यूटर एंड गाइड। मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ रन करती हूँ अपने मेहंदी कोर्स का, जो बेसिक से ब्राइडल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, मैं ब्राइडल बुकिंग भी लेती हूँ। अगर किसी को ब्राइडल बुकिंग चाहिए एक्सक्लूसिव डिज़ाइन वाली, तो आप मुझे जल्दी से बुक कर सकते हैं, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। और हाँ, अगर पढ़ाई में भी हेल्प चाहिए तो मैं एकेडमिक ट्यूशन भी देती हूँ 1st to 10th तक, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा गोल है 500 सब्सक्राइबर का। क्या आप हमारे साथ इस जर्नी में हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से येस और नो लिखें और अपना एक हार्ट शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।